हर हर महादेव दोस्तों, ये शीतकाल का समय है। पूरा गंगोत्री सुनसान है और सभी संत अपने साधनाओं में लगे हैं। और आप देख सकते हैं लोग बहुत कम हैं जो आपको बाहर दिखेंगे। पूरा सुनसान है। अधिकांश संत अपनी साधना कर रहे हैं। शीतकाल का आपको दर्शन कराते हैं। ये गौरीकुंड है। ये दिखाते हैं गंगा जी का दर्शन। ये हमारे बाबा जी का स्थान। आजकल वो अपनी साधना में कहीं दूसरे स्थान पर चले गए हैं। और ये गंगोत्री पूरा सुनसान इस समय। और इस समय शीतकाल में पूरा ये गंगोत्री सुनसान है। कोई यहाँ पर नहीं और सिर्फ साधु हैं जो अपनी साधना कर रहे हैं। आजकल अभी इस समय बर्फ़ नहीं पड़ी है। आगे का कोई भरोसा नहीं है किस तरह का क्लाइमेट होता है। यहाँ कब बर्फ़ पड़ जाए ये भी पता नहीं होता। नहीं तो नॉर्मली शीतकाल में बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है। यहाँ पर 3-3, 4-4 फीट बर्फ़ भी रहती है। फिर चलना भी मुश्किल होता है उस समय। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम हमारे पास आए हैं बहुत ही विलक्षण संत हैं जो कि भोजवासा गौमुख के पास रहते हैं, जहाँ पे -10, -20 डिग्री टेम्परेचर है। बहुत ही कठिन परिस्थिति में गंगोत्री से भी समझ लो 15 किलोमीटर आगे हैं। और अभी सौभाग्य से आज उनके दर्शन हमें गंगोत्री में ही हुए हैं, जहाँ पर वो किसी कार्यवश आए हुए थे। वो स्वामी जी आपको नमन। आप हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। हर हर गंगे। हर हर गंगे। और अब आगे जी महाराज। हाँ जी। हर हर महादेव, हर हर गंगे जी। साधना तो जिंदगी का सबसे बड़ा अमूल्य संपद होता है जी। साधना का अर्थ तो ये नहीं है जो जंगल में बैठना है, गुफा में ही बैठना है जी। स्व को अध्ययन करना होता है साधना। स्व मीन्स खुद जी। तो किसी भी काम में हम जब अपने को काम के साथ एकत्रित कर सकता हूँ, काम को प्यार कर सकता हूँ, दिल से प्यार करके काम हमारे लाइफ के अंदर में आवश्यकता कौन सा एंगल से है और उसका जब हम उसके साथ मिला सकता हूँ तो हमारा स्व को अध्ययन करना वहाँ से शुरुआत हो जाता है कर्म योग के द्वारा। तो संसारी आदमी के साधन करने का पथ होता है कर्म योग, भक्ति योग, कर्म योग जो है संसार के अंदर में रहते हुए हम अच्छा आसानी से साधना कर सकता हूँ। अपना बच्चा को हम सब प्यार करता हूँ। सारे पिताजी माताजी बच्चा को प्यार करते हैं, लेकिन हम लोगों का एक अनजान है किसको प्यार करता हूँ हम लोगों को ये पता नहीं है। हम सोचता हूँ अपने बच्चा को प्यार कर रहा हूँ, लेकिन बच्चा के अंदर में मेरा ही अंश है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मुझे खींच लेते हैं, तो हम उसमें अट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो बच्चा के थ्रू मैं खुद को ही प्यार कर रहा हूँ। जैसे इंग्लिश में बहुत सारा आदमी बोलता है आई लव यू, इसका कोई अर्थ है ही नहीं। आई लव माई सेल्फ थ्रू यू। तो इसी प्रकार बच्चा के थ्रू पिताजी माताजी अपना प्यार को समझने के लिए कोशिश करता है। तो ये बच्चा हमारा एक साधन बन जाता है। और संतान जब हम ग्रहण करता हूँ तो उसी टाइम अपनी इच्छा से संतान प्राप्ति नहीं होता है। पिताजी माताजी जब इच्छा प्रकट करते हैं तब संतान प्राप्ति नहीं होती है। संतान जब प्राप्ति होता है तब खो जाता है। तो कोई स्थान में खो जाते हैं, एक्चुअली उसी टाइम का स्थिति जो होता है समाधि स्थिति में पहुंच जाते हैं पिताजी माताजी दोनों। तो मीन्स पिताजी माताजी उसी टाइम भगवान से मिला रहते हैं। तो इसीलिए पिताजी माताजी हमारा भगवान है। तो सारे बच्चा को हमारा पिताजी माताजी को सम्मान करना बहुत जरूरी है। पिताजी माताजी को भगवान रूप से
उसको सेवा करना बहुत जरूरी है। संतान भी पिताजी माताजी के पास स्वरूप भगवान हो जाता है। क्यों ना, संतान के थ्रू पिताजी माताजी को मौका मिला था समाधि स्थिति में पहुंचने का, मीन्स भगवान से मिलने का। इसीलिए ये संतान भी पिताजी माताजी के पास भगवान है। तो एक दूसरा को हम सम्मान देते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए, भगवान स्वरूप मानते हुए हम संसार का जिंदगी निर्वाह करें तो सौ को अध्ययन करना आसान हो जाते। तो संसारी आदमी संसार के अंदर में रहते हुए भी साधना करना संभव है। तो सबके लिए शुभकामनाएं हैं, सबका साधन लाइफ में जो शांति प्राप्ति हो और आज आगे बढ़ने के लिए मौका मिले, यही भगवान के पास मेरा प्रार्थना है। हर हर महादेव, हर हर गंगे। अच्छा महाराज, एक और सवाल ये है कि जैसे इतना तनावपूर्ण जीवन है आज की डेट में, तो एक आम आदमी जो घर में गृहस्थ है वो किस तरह भक्ति करे, किस तरह अपना मतलब मार्ग में आगे बढ़े, क्या उसका तरीका होना चाहिए? भक्ति का मेन जो चीज है, मतलब उसे जप करना चाहिए या ध्यान करना समर्पण चाहिए? जी, समर्पित भाव रखते हुए किसी भी काम करो और किसी को जो हमको खुद को करता नहीं मान के, जो अंदर में जो भगवान बैठे हुए हैं और आपका इष्ट को व आपका गुरु को जो इष्ट मानते हुए उसके प्रति समर्पण रखते हुए जप माला जपना बहुत सारा तरीका है। कोई जप के द्वारा करते हैं और जप का अर्थ केवल यही नहीं है, माला के साथ जब हमारा जो अंदर का मन जब शांत हो जाता है तो अजबा हो जाता है, तभी एक्चुअली भक्ति का शुरुआत मिलता है। तो इसीलिए किसी भी काम में जो अपने को कर्ता ना मान के, अपने को दृष्टा मान के, अपने को निमित्त मान के आप किसी भी काम करो तो अपने आप भक्ति प्रकट होना शुरू करेगा। तो मेरा प्रार्थना है भगवान के पास, आप सबको भक्ति दे, सबका शांति दे, ये मेरा प्रार्थना है। स्वामी जी, अजपा जप के बारे में भी बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि अजपा जप किस तरह होता है, कैसे इसकी प्राप्ति होती है, कैसे मतलब कैसे इस स्थिति में पहुंचा जाता है कि जब अजपा जप हो? अजपा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, उतना शुरू में डीपली हम लोग समझ नहीं पाएंगे, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। जी, देखिए, समुद्र से पानी का बूंद धूप के किरण के द्वारा वो व्यापार होते हुए आसमान में जाके बादल पैदा करती है। अब वो बूंद कहाँ गिरेगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उस बूंद का अस्तित्व। वो बूंद डेसर्ट में भी गिर सकते हैं, पेड़ के ऊपर भी गिर सकते हैं, वो बूंद तालाब में भी गिर सकते, नदी में भी गिर सकते, समुद्र में भी गिर सकते हैं। तो हम जब संसार जीवन को प्राप्ति किया तो परमात्मा होता है, समुद्र रूपी जो परमात्मा है, हमारा आत्मा रूपी एक बूंद पानी उससे अलग होके ये संसार रूपी आसमान में हम तैर रहा है। अब उस कर्म को किस प्रकार से निभाएंगे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब अपने स्वार्थ के लिए केवल निर्भर कर रहा हूँ तो क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी दूसरा के साथ कभी मिलाया नहीं, तो दूसरा चाहते हुए भी हमको मदद नहीं करने पाते, तो तड़प तड़प के हमको जिंदगी निकालना पड़ता है। इसको कहा जाता है डिसर्ट में वो बूंद को गिरा दिया। काम एक ही है लेकिन सोच के ऊपर बहुत अंतर हो जाता है। अब जब हम सोचें हम फैमिली का एक आदमी हो तो हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली के लिए। जब इस विचार से हम काम करें तो क्या होगा, सारे फैमिली उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो वो बूंद क्या हुआ, एक पेड़ के ऊपर गिरा तो एक संसार बच गया। वो जब विचार हमारा समाज के लिए बनेगा, क्यों ना, एक फैमिली संभव नहीं है जिंदगी की निर्वाह करने के लिए सारी चीज प्रोडक्शन करना, तो हम समाज से लेना पड़ता है। तो समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। इस विचार लेकर जब काम करते हैं, समाज उसको देखना शुरू करते हैं, तो तालाब में गिरा। जब ये प्रकृति, ये देश, इसके ऊपर जब हम काम करें तो क्या करेंगे ना, वो हमारा वो नदी में गिरा। और जब परमात्मा के ऊपर समर्पण करके करें तो क्या होगा ना, वो तालाब समुद्र में गिरा। तो अजपा वो होता है जब वो बूंद समुद्र में जाके मिलता है तब जाके अजपा शुरू होता है। तो इसी प्रकार अजपा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम पूरी तरफ से समझ नहीं पाता हूँ। तो बाहर का जॉब में वो हमारा क्या होता है ना, वो भी आवश्यकता है,
एक एक करके हमको ऊपर ऊपर चढ़ना पड़ता है। अपने से फैमिली, फैमिली से समाज, समाज से हमारा जो देश, प्रकृति, उसके बाद परमात्मा में हमको लीन होना है। तो किसी भी किस्म का हमारा भक्ति परमात्मा में लीन होते हुए करें तो अजपा अपने आप हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप इतनी दूर से आए और आपके इतने आसानी से प्राप्त हुआ। धन्यवाद। शीतकाल में आप गंगा जी के दर्शन करिए। यहाँ पे गंगोत्री में सभी साधु लोग अपने तपस्या में हैं और पूरा सुनसान है। कुछ लेबर्स हैं यहाँ पर रुके हुए हैं, बाकी सभी जगह संत हैं। और आप लोग कब तक रुके हो अब यहाँ? और भी जाएगा। आप जाने वाले हैं? हाँ, जाने वाला। अब ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो चले जाओगे पहले? आज जाने वाला है। आज जा रहे हैं? आज चलो ठीक है। कैसे लगा यहाँ, कितना ठंडा लगा? बहुत ठंडा लगा यार। कितना हो जाता है टेम्परेचर, कितना कम होता है यहाँ? इधर काम तो बहुत हो गया, बहुत ठंडा हो जाता है, -10 -20 के आसपास हो जाता है। इसीलिए उतना ज़्यादा ठंडा आपको। अब ये भी लेबर्स लोग भी जा रहे हैं यहाँ से और इस दीवार का काम चल रहा था गंगोत्री में। तो गंगा जी का एक बार आपको सुंदर दर्शन कराते हैं। जय मां गंगे, हर हर गंगे, जय मां गंगे, हर हर गंगे।